महाराज कहने लगे, जो इतनी बात कही है तो सुकन्या हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिताजी सारी फौज का कत्ल न करो, ये पाप हमने किया है। धोखे से महात्मा की नींद टूट गई, हमें पता नहीं था कि महात्मा जी इसी में है। महाराज शरियात कहने लगे, सुकन्या कि हाँ पिताजी, इसका मतलब है तुमने ये पाप किया। महाराज शरियात कहने लगे, लड़की तेरे लिए हमारे बड़े विचार थे तेरे ऊपर, मगर एक हुक्म हमारा है। तो बोले हैं महाराज शरियात, महाराज शरियात कहने लगे, लड़की तेरे लिए हमारे दिल में बड़े विचार थे। अब सुनो, आज से यही तुम्हारा पिया है, तुम भीख मांग करके खुद खाओ और इसे खिलाओ, हम अपने घर के लिए जा रहे हैं। उसी वक्त कन्या बोली है, पिताजी तुम जा तो रहे हो, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ सुनेगी तो हो सकता है प्राणों को त्याग दीजिए, इसलिए उन्हें तसल्ली देना। महाराज शरियात बोले हैं, अरे तू पहले इस अंडे को संभाल करी माँ को हम लोग देख लेंगे। आज महाराज शरियात वहां से चले आते हैं, उसी समय महाराज शरियात लौट करके अपने महल में आए हैं। कन्या उस अंधे के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और बोली है, प्रिया मैंने ये बहुत बुरा किया, मैंने ये बहुत पाप किया है, जो शादी से पहले तुम्हारी दोनों आंखें फूट गई और बोली रो रही है।
जोड़कर बैठी है, रो रही है, दिल में सोच रही है क्या करूं। साजन आज 14 बरस व्यतीत होने के लिए जा रही है, धीरे धीरे आज वो कन्या कर जोड़ी खड़ी रही है, ऐसा ही नहीं। और ये अरे मोरू बगेला सदाने आएंगे पर गाना
और ये एक 500 एक बच्चा प्रेम नारायण मौर्य नगरा कांगिया नगरा से पहले कभी चंदा थे 150 रुपए बचे हुए बढ़ाकर 501 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं। तो भैया भगवान के भंडारे में अर्पण कर रहे हैं। भगवान से ही कामना करेंगे भैया तो हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करता है। बोले गोविंद भगवान की। इधर लड़की आज खड़ी है माता के सामने बैठ करके कि हाँ भी न कहीं, कि हाँ भी न कहीं, ना भी न कहीं, तुलना में नैया अरे महात्मा समाधि सुकन्या महात्मा के सामने खड़ी हो गई है। आज धीरे धीरे 14 बरस व्यतीत हो गए हैं। आज बिटिया कर जोड़ी खड़ी है। उसकी बाद में 14 बरस बाद जब चमन ऋषि की समाधि खुली है तो ओम शब्द मुख से निकला और सुकन्या चरणों पर गिरी है। तो चमन ऋषि अपने हाथों से टटोलने लगे। पूछा कि बेटी तुम कौन हो? सुकन्या बोली है एक पत्नी के लिए पति के चरणों के सिवा और कहाँ जगह हो सकती है। तो उसी समय चमन ऋषि कहने लगे क्या कह रही हो? सारा हाल बताया है सुकन्या ने। तो कहने लगी आज महाराज शरियात है। जब लड़की की समाधि खुली है तो कहने लगे हैं महात्मा की समाधि खुली है। तो सुकन्या चौक पर गिरी है। कहने लगी प्रभु सारा हाल बताया है सुकन्या ने। महाराज कहने लगे हैं तुम चमन ऋषि की तुमने हमारी 14 साल सेवा की है कि वरदान मांग लो। कहने लगे हैं चमन ऋषि सेवा
कहने लगे महाराज चमन ऋषि तुमने हमारी सेवा की है, तूने पानी तक नहीं किया है, बड़ी वरदान मांग लो। आज सुकन्या कहने लगी किया इधर चमन ऋषि ने कहा है कि गोरी वरदान मांग लो। चमन ऋषि कहने लगे हैं वरदान मांग लो तो कहने लगी है सुकन्या भगवान हमने शादी से पहले तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दी है, आपकी आगे सही हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चमन ऋषि कहने लगे एवं अस्तु ऐसा ही होगा। उसी समय अश्विनी कुमार को बुलाया है जो देवताओं के वैद्य थे, कहने लगे ऐसी जड़ी बूटी तैयार करो, निचोड़ करके तैयार करो जिससे हमारे नयन सुंदर हो जाए। तो उसी समय जड़ी बूटी तैयार किया है और उनकी आंखों में निचोड़ करके डाला है तो उनके नयन सुंदर हो जाते हैं। तो चमन ऋषि कहने लगे कि बोली मैंने वरदान मांगने के लिए कहा तो तुमने अपने लिए नहीं मांगा, हमारे लिए मांगा। सुकन्या कहने लगी पिया जिसका पति ही सुंदर होना चाहिए और स्त्री के लिए क्या चाहिए। तो चमन ऋषि कहने लगे कि गौरी वरदान तुम फिर मांग लो। तो कहने लगी है कि पिया अगर हमें वरदान देना चाहते हो तो मेरी एक बात तो सुनो। कहने लगी क्या कि ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। तो चमन ऋषि कहने लगे पहले तुम बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। कहने लगे हैं मेरे पिताजी आपके चरणों में 12 वर्ष की छोड़ करके गए थे, 14 वर्ष आपकी तपस्या में आपको तपस्या में हो गई है, तो अब हम 26 साल के हो गए। कहने लगी सुकन्या महाराज आप की उम्र कितनी है, वर्ष की है। तो महात्मा कहने लगे हमारी उम्र 50,000 वर्ष की है। कहने लगी पिया यही बात है। सुकन्या कहने लगी पिया अगर हमें वरदान देते हो तो हमें एक वरदान दे दो। सुकन्या कहने लगी अगर हमें वरदान देना चाहते हो तो ऐसा करो हमें 26 साल की गोरी 30 की बन जाओ। उसी समय अश्विनी कुमार को बुलाया है। जब जब अश्विनी कुमार को बुलाया है कहा है कि भैया कोई ऐसी जड़ी बूटी तैयार करो जिससे हम जवान हो जाए। तो अश्विनी कुमार ने जड़ी बूटियां तैयार की है। तो महाराज चमन ऋषि को जब पिलाई है तो 8 ही दिनों में जवान हो गई। और महाराज बताया है जिस बूटी की औषधि से चमन ऋषि जवान हो गए बूटी अभी भी मौजूद है। जो हमारा आप लोगों को चमन ग्रास मेडिकल स्टोर पे मिलता है उसी औषधि को खाकर के चमन ऋषि जवान हुए थे। अश्विनी कुमार चमन ऋषि के लिए तैयार किया था वही चमन ग्रास अब ले
आज महाराज चरण ऋषि और सुकन्या बड़े आनंद से समय बिता रहे हैं। इधर एक दिन की रात है, सुकन्या बारिश हो रही थी, रहने लगी, रात में उठ करके बैठ जाती है, किया हम भी बदल गए, तुम भी बदल गए, मगर ये झोपड़ी नहीं बदली। तो विश्वकर्मा को बुलाया और कहा है सुंदर महल तैयार कीजिए। विश्वकर्मा ने राती रात में सुंदर महल तैयार किए हैं। अब सुकन्या कहने लगी है, इधर तो बड़े आनंद से सुकन्या और चमन ऋषि रह रहे हैं, इधर एक दिन महाराज सरियाद ने सोचा है कि चले देखे चल के हमारी लड़की कैसी है, कैसे रह रही है उस संख्या के साथ में। तो आज महाराज सरियाद चले हैं तो देखा है, मन में सोचने लगे हैं, जो चमन ऋषि को देखा कि इसने हमारे दामाद को अंधे को मार दिया है, इसने किसी दूसरे के साथ में शादी कर ली। आज महाराज चमन ऋषि बड़े कहने लगे, लड़की तूने ये अच्छा नहीं किया, अगर हम जानते तो मुझे पैदा होते ही मार देते। कहने लगे चमन ऋषि हाथ जोड़कर कि प्रभु आप शंका न करें, हम वही चमन ऋषि हैं। तब तक अश्विनी कुमार आ जाते हैं, कहने लगे अश्विनी कुमार महाराज सरियाद से, महाराज तुम्हारे दामाद बहुत बड़े बेईमान है, हमने इनकी आंखें ठीक की, हमने इनको जवान बनाया, इन्होंने हमारी फीस नहीं दी। महाराज सरियाद कहने लगे तुम्हारी क्या फीस है? तो अश्विनी कुमार कहने लगे हमें देवता लोग एक में भाग नहीं देते, हमें एक में भाग दिलवा दो। तो आज अश्विनी कुमार को महाराज चमन ऋषि ने एक में भाग दिलवाया है और इधर सुकन्या और चमन ऋषि बड़े आनंद से रहे।